Hello everyone, my name is Neha and now I am going to explain my profile.html page जो मैंने HTML कोड के बिहाफ पर बनाया है और कुछ टैग्स के बिहाफ पे। Now I am starting. First of all, I write here doctype HTML. Doctype HTML हमारे ब्राउज़र को यह अपडेट करता है कि हम HTML का लेटेस्ट 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने HTML यूज़ करके उसके अंदर लैंग एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। लैंग एट्रीब्यूट हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कोड हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे EN लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इट मीन्स हमारा कोड इंग्लिश लैंग्वेज में है। फिर यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ यूज़ किया हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारी टाइटल टैग आता है। टाइटल टैग के अंदर हम वो कंटेंट यूज़ करते हैं जो हमारे जब हम रन करते हैं, जब हमारी वेब पेज ओपन होती है तो हमारे उस वेब पेज के टैब का नाम हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने टाइटल टैग, ओपनिंग टाइटल टैग एंड क्लोजिंग टाइटल टैग यूज़ करके जो कंटेंट यूज़ किया है और जो एलिमेंट आया है उसमें माई प्रोफाइल लिखा है यहाँ पे। और अभी हम रन करते हैं अपने पेज को तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे टैब में profile.html लिखा है जो मैंने अपने टाइटल में लिखा था माई प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आई। उसके बाद मैंने हेड टैग क्लोज किया। हेड टैग क्लोज करने के बाद मैंने बॉडी टैग के अंदर अपने मेन चीज़ों को हाईलाइट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर मैंने हेडर टैग का यूज़ किया। हेडर टैग के अंदर मैंने H1 टैग का यूज़ करके अपनी माई प्रोफाइल लिखी। H1 की फुल फॉर्म H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग। हेडिंग वी हैव 6 हेडिंग्स H1 to H6, बट उनमें ये डिफरेंस होता है कि H1 जितनी साइज़ में बड़ी होती है उतनी वैल्यू होती है और H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे भी छोटी, H4 उससे भी छोटी, सेम लास्ट H6 सबसे छोटी होती है। H1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग एंड सिमिलरली H6 इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग एंड H1 इज़ द बेस्ट H1 is the biggest heading and H6 is the smallest heading. जब भी हमें किसी चीज़ को बड़ा सा हाईलाइट करना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी होती है तो हम H1 का यूज़ करते हैं और इसे हम सीक्वेंस वाइज ही यूज़ करते हैं H1, H2, H3। उसके बाद मैंने अपनी हेडिंग क्लोज करी क्लोजिंग टैग के साथ। फिर हेडर क्लोज किया। हेडर क्लोज के बाद मैंने नेव बार का यूज़ किया। नेव बार जो हम यूज़ करते हैं वो अगर हम कई सारे पेजेस ऐड कर रहे हैं लिंक के बिहाफ पर तो हम नेव बार का यूज़ करते हैं जो हमारे पेजेस को अच्छे से क्रिएट करता है सीक्वेंस वाइज में। उसके बाद मैंने यूएल टैग का यूज़ किया। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें बुलेट पॉइंट्स शो होते हैं, उसमें 1 2 3 ABC शो नहीं होता है। उसमें हमें कुछ शेप्स होते हैं पॉइंट्स के आगे, जो हमारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पॉइंट्स को हाईलाइट करवा रहे होते हैं। उसके बाद उसके अंदर मैंने LI टैग का यूज़ किया। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के साथ मैंने एंकर टैग का यूज़ किया। एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट यूज़ करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिंक क्रिएट किया home.html का। home.html के साथ मैंने यहाँ पे वो कंटेंट लिखा है जो मेरे डिस्प्ले पर शो होगा। home.html की वेब पेज तो खुलेगी लेकिन किसे क्लिक करने पे? होम को क्लिक करने पे। फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे एंकर टैग क्लोज किया एंड लिस्ट आइटम टैग क्लोज किया। सेम चीज़ें मैंने अपनी कई सारी लिंक्स क्रिएट करने में किया। profile.html, course.html, feedback.html, grade.html एंड contact.html। ये मेरे लिंक्स हैं लेकिन जो डिस्प्ले पर शो होगी वो होम, प्रोफाइल, कोर्स, फीडबैक, ग्रेड, कॉन्टैक्ट ये करके। फिर मैंने यहाँ पे एंकर टैग सबके साथ क्लोज किया, लिस्ट आइटम भी सबके साथ क्लोज किया। फिर वहाँ पे लिस्ट आइटम क्लोज करने के साथ यहाँ पे यूएल था तो यहाँ पे पहले यूएल क्लोज किया गया, फिर नेव बार था, फिर नेव बार को क्लोज किया। नेव बार के साथ मैंने यहाँ बीआर टैग यूज़ किया। बीआर टैग क्या करता है? लाइन ब्रेक का काम करता है। अगर कुछ चीज़ें मिक्स हो रही होती है या हमें स्पेस चाहिए होता है, जैसे हमें 2 पैराग्राफ के बीच स्पेस चाहिए या लाइन चाहिए तो हम बीआर टैग का यूज़ करते हैं। बीआर टैग के यूज़ करने का एंड बीआर टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। उसका ये ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है, इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे बीआर टैग को क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती। इसके अंदर मैंने मेन टैग यूज़ किया। मेन टैग के अंदर
मैंने अपने कंटेंट यूज़ किए। मेन टैग के अंदर मैंने H2 हेडिंग का यूज़ किया, जिसमें मैंने ये चीज़ें हाईलाइट करी, माय पर्सनल डिटेल्स। H2 हेडिंग को माय पर्सनल डिटेल्स को लिखने में मैंने डिस्प्ले करने में मैंने H2 का ओपनिंग टैग एंड H2 का क्लोजिंग टैग यूज़ किया। उसके बाद मैंने P टैग यूज़ किया, जिसमें मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। P टैग इट मीन्स पैराग्राफ टैग। हेलो, माय नेम इज स्नेहा, आई एम स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड माई डेट ऑफ बर्थ 2000। एंड एग्जैक्टली यहाँ बात आती है ग्रीन वाले कोड की। ये ग्रीन वाला जो कोड आपको शो हो रहा है वो हो रहा है कॉमेंट कोड। कमेंट जो होती है वो हमने इसलिए किया कि जो सिर्फ कोड लिख रहा हो उस कोडर को ही ये कमेंट एलिमेंट नज़र आता है। कमेंट एलिमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कोड लिखने में, हमें चीज़ें स्पेसिफिकली पता रहे, क्लैरिफाई रहे कि हम चीज़ें क्या लिख रहे हैं। लेकिन अगर हमने कमेंट टैग यूज़ किया तो ये डिस्प्ले पर रन करने पर ये डिस्प्ले पर शो नहीं होता है, ये डिस्प्ले पर शो नहीं होता है हमारे, ये सिर्फ कोडर को दिखता है। सेम फिर मैंने H2 हेडिंग यूज़ करके हॉबी सेक्शन का बनाया, इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ किया है, ठीक है। फिर ये जो हमारा हॉबीज सेक्शन है ये शो होगा हमारे। फिर सेम मैंने यूएल टैग यूज़ करके अनऑर्डर्ड लिस्ट के यूज़ करके मैंने लिस्ट आइटम क्रिएट की, जिसमें मैंने अपने हॉबीज़ को एक्सप्लेन किया, जैसे आई लव रीडिंग बुक्स, आई इंजॉय इंग्लिश सॉन्ग्स एंड कोडिंग एंड एक्सप्लोरिंग वेबसाइट। फिर मैंने यहाँ पे यूएल टैग ओपनिंग किया, यूएल टैग क्लोजिंग किया। सेम मैंने टैग्स ये यूज़ किए कि मैंने यहाँ पे गोल्स करके मैंने एक कमेंट टैग यूज़ किया, जिसमें गोल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। जिसमें मैंने H3 हेडिंग यूज़ करके अबाउट माई गोल्स के बारे में एक्सप्लेन किया ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओवल टैग का यूज़ किया। ओवल टैग हमारी चीज़ों को ये बताता है कि हमने ऑर्डर लिस्ट को यूज़ किया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो मैंने लिस्ट आइटम यूज़ की है वो हमें 1, 2, 3 एंड ABC के फॉर्म में शो होगा, ठीक है। जिसमें मैंने अपनी गोल्स ये बताया, आई वॉन्ट टू बिकम फुल स्टैक डेवलपर। देन LI टैग को ओपन करके साथ क्लोजिंग टैग यूज़ किया। इम्प्रूव माई प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोर गुड ग्रेड्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, ये सब, जिसमें मैंने लिस्ट आइटम क्लोज की। फिर यहाँ मैंने ओवल टैग क्लोज किया, यहाँ मैंने मेन टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया एंड HTML क्लोज किया। आफ्टर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग को यूज़ करके जितने भी हमने कंटेंट लिखे हैं वो हम रन करेंगे तो वो हमें चीज़ें अच्छे से शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये माई प्रोफाइल जो मैंने क्रिएट की थी H1 टैग के बिहाफ पे, एंड ये जो वो सारे टैग्स हैं जो मैंने यूज़ किए थे एलाइट टैग एंड एंकर टैग के बिहाफ पे, एंड ये मेरी सेकेंड हेडिंग है जो मैंने H2 के बिहाफ पे की थी, ये मेरी थर्ड हेडिंग है, ये मैंने H2 के बिहाफ पे क्रिएट की थी, एंड ये मेरी फोर्थ हेडिंग है जो मैंने H3 हेडिंग को यूज़ करके किया था। एंड दिस इज द माई प्रोफाइल पेज and I made behalf on by HTML code, and thank you.